हम लोग जो है आंदोलन हिंदू मुसलमान मिल करके करते हैं। एक बिजली टैरिफ बना दिया जाए, सरकार से यही मांग है हमारा। ये रोक रुक गया। उसके बाद जब गोली चला तो नौजलगर सीओ इधर उधर से बुनकरों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, घर पर जाता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान अनवर है। अभी हम भागलपुर के चप्पा नगर के मदनी मैदान में मौजूद आम सभा जो हो रहा है यहाँ पर बुनकर लोग के द्वारा वहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि हमारे बगल में जो ये लोग हैं, जो ये आम लोग नहीं है, बुनकर है। बुनकर वो होते हैं, ये बिहार में भी नहीं, देश में भी नहीं, विदेश में आपको कपड़ा वस्त्र पहनाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं और अलग अलग ढंग का कपड़ा पहनाते हैं। आप जानते हैं कि किस चीज को लेके इस आम सभा का आयोजन चंपानगर के मदनी मैदान में किया गया है। पहले तो भागलपुर नौ में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद। अभी जो वो सभा के बारे में क्या सभा का ये सभा बुनकर बहुल क्षेत्र के इलाके में हो रहा है और ये इस सभा को इसलिए किया जा रहा है कि तकरीबन 40 साल पहले यानी 1987 में बिजली नहीं देने के कारण अनशन हुआ था। अनशन के दौरान दो पुलिस के द्वारा गोली मारी गई थी, गोली मारती उसी के द्वारा हम लोग इसका ऐसी मनाते हैं। आप देख सकते हैं कि किसी कारण दो बुनकर को यहाँ के चंपानगर के मात्र दो बुनकर को गोली मार दी गई थी। और जैसा कि ये रिजवान जी हैं, यहाँ के एक वार्ड पार्षद रह चुके हैं, तो बता रहे हैं, आप जानते हैं इनसे। हाँ, किस लिए गोली मारी गई? गोली मारी गई थी इसलिए कि बुनकर का एक नोट निकला कि भाई हमको बिजली चाहिए और बिजली नहीं देने के संबंध में पुलिस के द्वारा पूरा पुलिस फोर्स आगे मोब को रोका, जिससे उसको मजबूरन गोली चलाना पड़ा। बुनकरों को मार को तितिर वितिर करने का काम किया और इसी बुनियाद पर आज 39 साल से हर साल 19 जनवरी को हम लोग बुनकर का शहादत दिवस मनाते हैं और उसके परिवार को कुछ भेंट भी देते हैं कि ताकि उसका परिवार किसी खुलन से रहे। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बाकी क्या नाम है? मेरा नाम सज्जन कुमार शाह है। ये घटना जो है 1986 क्या 1986 एक मिनट सुनिए, 1986 में लाइन काट दिया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और 3 महीना लाइन एकदम कट गया था। एक उसी के लिए आंदोलन हम लोग 3 जनवरी से शुरू किए नौतनगर में। 3 जनवरी से डेली होते रहा, अनशन डेली होते रहा। ये 19 जनवरी का बात है कि हम लोग रोड जाम करने वाले थे। उसी समय हम लोग जैसे निकले भीड़ से, एक थानादार थे के सिंह ने लाठी चलाने का ऑर्डर दिया, छितिर मितिर हो गया। इसी में हम लोग बुनकर भाग गए, गोली चलने लगा। फायरिंग तो 5-7-8 हुआ। उसके बाद ये 2 लड़का जो डेट किया, ये दोनों लड़का स्टूडेंट था। ये लोग कहा कि आज हम जाएंगे 19 जनवरी को देखेंगे कि क्या है। ये लोग देखने वाले लड़के थे। उसी दिन इसको पटना जाना था, लेकिन 19 जनवरी होने के कारण ये रोक रुक गया। उसके बाद जब गोली चला तो नौजलगर सीओ ने आकर के ऑर्डर दिया कि शूट करो इन लोग को। पहले हम लोग को लाठी से मारा गया, हम लोग घायल हुए, खून चला। उसके बाद सीओ साहब ने ऑर्डर दिया और वो लड़का जैसे दोनों रोड के इस पार हो रहा था, एक ही गोली से दोनों मरा। एक ही गोली से दोनों मरा। एक ही गोली से कैसे मर जाएगा? एक ठोक मारा, दोनों जा रहा था, एक ही गोली से मरा। पहले शशि को लगा। ये तो फिल्म में देखने को मिलता है कि एक फिल्म नहीं, हाँ दोनों मारा, एक हिंदू एक मुसलमान। हम लोग जो है आंदोलन हिंदू मुसलमान मिल करके करते हैं। तभी से हम लोग घटना जो है 19 जनवरी
19 जनवरी को है 87 का। आइए हम पहले का कहानी सुनाए। हम शुरू से 80 से लड़ रहे हैं। अच्छा, 1980 से लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये घटना तभी से हम लोग शहादत दिवस मना रहे हैं। हम लोग लालू यादव से भी मांगने गए, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहा। आज भलो जहां नेता आकर के कहता हम करा देंगे, हम सबसे थक गए। हम लोग को आज नीतीश कुमार जब हुआ तो वो कहा कि सुनिए आप लोग को क्या बात है। हम लोग कहे कि हम लोग जाएंगे पटना जुलूस लेकर के। तो हम लोग को कमिश्नर साहब थे भागलपुर में, वो कहा कि हम लोग तो कहे जाइएगा, हम लोग यही नीतीश कुमार को बुला देंगे। तो वो नंबर दिया, उस नंबर पे बात हुआ तो नीतीश कुमार डेट दिए, वो आए कर्मगढ़ पर। हम लोग 500 बुनकर वो बोले थे, लेकिन हम लोग 1000 बुनकर वहाँ जुटे। वहाँ पर हम लोग को समस्या का समाधान हुआ यही कि सर हम लोग को बिजली नहीं मिलता है। तो नीतीश कुमार कहे, उसके साथ बिजली का एक बड़ा अफसर आए हुए थे, उसके नाम था प्रताप किशोर। हाँ, पीके का प्रताप किशोर हो या नहीं, वो नहीं वो अफसर थे। तो उसको कहा पीके आप इन लोग को बताइए कि कितना बिजली दीजिएगा। तो उसने सर झुका करके कहा कि सर हम बुनकर को 3 घंटा लाइन देंगे। 9 से 3 घंटा हम जहाँ 1 मिनट नहीं मिलता था, 1 घंटा नहीं मिलता था, 3 घंटा वो काम हुआ। 3 घंटा 2 बजे के बाद 6 घंटा का गारंटी। उसके बाद रात में जितने भी होगा वो आपको फ्री मिलेगा। तो मेरे घर में 2 लड़का है, दोनों लड़का में होता है। अरे 2 में उससे क्या है, तो घर में होता है। हम लोग कभी मने झगड़ा में, जब प्रवासी का दंगा हुआ था तब हम लोग बीच मुस्लिम मोहल्ले में थे, सुन लीजिए। और हम लोग कहते थे कि नहीं दंगा नहीं होना चाहिए, हम लोग भाई सब एक है, हम लोग का कारोबार होगा। लेकिन लड़ाने वाले आप जानते हैं कुछ समय किसकी सरकार थी, वो लड़ाया करतारपुर में। अब उससे दंगा चारों तरफ भड़का, फिर भी हम लोग के यहाँ दंगा हुआ। मेरा नाम सजन कुमार शाह है, तांती बाजार रोड मेरा मकान है। मैं 80 से लड़ रहा हूँ। ये मेरा अब बुनकर है, बुनकर है, ये बुनकर तो मेरा बाप दादा था। जैसा कि इन्होंने कहा कि मरने वाले 2 स्टूडेंट थे, वो स्टूडेंट जो अभी के डेट में एक कलेक्टर बन सकते थे, एक डीएम बन सकते थे, एक आईपीएस बन डॉक्टर बन सकते थे, एक इंजीनियर बन सकते थे, मगर यहाँ के कुछ हालात ऐसे हो गया कि मौत हो गई। और भी हमसे बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। हर साल यहाँ पर लोग जमा होते हैं बड़े इच्छुक से, और हमारे जो बुनकर शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं, सराजा अकीदत पेश करते हैं। उनके साथ साथ इस आम सभा में हम लोग अपनी मांगों पर रखते हैं। उनमें हमारी जो जरूरतें हैं, हमारा जो काम धंधा में बिजली से जुड़ा हुआ है, इसी बिजली को लेकर हमारा यहाँ पर बात होता है सभा में। और जो हमारी मांगे हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हमारा जो है बुनकरों का एक बिजली टैरिफ बना दिया जाए। सरकार से यही मांग है हमारा। जिससे किसान का जो बिजली टैरिफ अलग है, किसान को छूट देता है। क्यों देता है? तो वो अन्न पैदा करता है, लोगों का पेट भरता है उस अन्न से, तो उसके लिए सरकार पूरा फोकस देती है, पूरा ध्यान देती है, और उसका जो है सब्सिडी मिलता है हर तरफ से। तो हम लोग का भी मांग है कि बुनकरों का एक अलग टैरिफ बना दिया जाए, बुनकरों को भी सब्सिडी मिले। और हमारा आज जो है, आज करीब 20 साल थे, यहाँ का बाजार बिल्कुल एकदम खत्म हो चुका है। यहाँ का करीब खत्म है। क्या बनता है? जैसे यहाँ जो है सिल्क में सिल्क साड़ी है, उसमें डुप्लीकेट सिल्क दुपट्टा बनता है, डुप्लीकेट सिल्क। हाँ, कैसे महंगाई इतना सिल्क हो गया, कोरिया चाइना जो मेन सिल्क होता है वो इतना महंगा हो गया है कि अब लोगों के पास पूंजी नहीं है। हम लोग सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं, इसलिए कि काम नहीं है लोगों के पास। 500 का काम होता है, 1000 रुपए का रोजाना खर्चा है। 500 रुपया ये जो कर्ज दी गया, जो पूंजी था 1,50,000 रुपया, वो भी खत्म हो गया। सरकार से हमारी ये भी मांग है कि बुनकरों को रोजगार देने के लिए जो है 5 लाख का जो है पूंजी जो है इसको मदद करे, ताकि यहाँ का बुनकर फिर से उठे। और जो ये भागलपुर जो सिल्क की नगरी है, ये सिल्क नगरी की गरिमा बना रहे, इसके लिए बुनकरों पर सरकार को ध्यान देना होगा। इसके लिए बुनकर हाट बनाने का जो है अपील किया गया है, बुनकरों को हाट बनाया जाए। हमारी मांग है कि जो है उनको 90% सब्सिडी दिया जाए, इसलिए हम उस स्थिति में अभी नहीं है कि हम जो है बिजली बिल जमा कर सके। और अभी जो खबर आती है इधर उधर से कि बुनकरों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, घर पर जाता है, डरा धमका कुछ पैसा भी वसूल लेता है उसका स्टाफ कर्मचारी जो भी हो। ये सब बंद करे सरकार, वरना जब यहाँ का बुनकर उठ जाएगा
तो फिर वो संभाल नहीं पाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद है। क्या अपील है किस? अपील ये है कि जो भी वार्ता हुई सरकार से आप दिन देखिए 75 हम देंगे और जितना भी मीटर है टोटल को मीटर एम्प्लॉय मीटर टोटल को लगेगा। अच्छा ये बताइए कि अभी जो विशाल आम सभा करवा रहे हैं, 3 व्यक्ति का मौत हुआ था, तो उसके लिए आप लोग के संस्था के द्वारा क्या हेल्प मदद हुई? आज के दिन 2 व्यक्ति 19 जनवरी 2 व्यक्ति हलाक हुए पुलिस के गोली से 2 व्यक्ति, जो कि उसका हम लोग सालाना उसका मना रहे हैं हर साल हम और जो हम लोग की बात होती है समाज में वो मेरा सवाल कि इतना बड़ा सभा कर रहे हैं, सभा में लाखों रुपया खर्च किया है, तो वो जो कारण को ये सभा कर रहे हैं, तो आप लोग के द्वारा क्या है उसका बुनकर के द्वारा हेल्प होता क्या है? अब क्या होता है उनके घर पर जाया जाता है देखा जाता है। एक कमेटी है, कमेटी देख रही कमेटी का नाम क्या है? उनका आप अपने परिचय दें। मोहम्मद आलम। और ये बात ये है कि आज सरकार जो 25% रखा तो हमको लग रहा है आज की सरकार गुमराह कर रही है हम बुनकरों को। आधा मीटर लगाया और आधा मीटर लगाया और आधा मीटर नहीं लगाया। जो कि मीटर नया नहीं लगा है वो बिल नहीं पड़ रहा है, जो मीटर लगा वो बिल पड़ रहा है। तो सरकार क्या कहेगी? बिजली बोर्ड क्या चाहती है कि बिल नहीं दो तो बढ़िया, अरे महोदय लोग आराम से रहें, हम लोग आराम से रहें, आप लोग बिल नहीं दो तो बढ़िया। अपील ये कर रहे हैं कि वो जो आधा मीटर बाकी है बुनकरों को लगने के लिए वो लगावे और अगर नहीं अगर लगाते हैं तो हो सकता है ये बिल भी बंद हो जाए। फिर चलिए, हो सकता है। शुक्रिया आपका। जैसा कि आप लोग को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि अभी हम चंपानगर के मदनी मैदान में मौजूद थे और यहाँ के बुनकर ने क्या कहा आपने सुना, आप देखा। कमेंट करके इन बुनकर के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके एक बार जरूर बोले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर इस कार्यक्रम को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। मैं सलमान अनवर भागलपुर 9 से भागलपुर, धन्यवाद।